गांव के पूरब कोने पर एक टूटी फूटी हवेली थी, सालों से सुनसान पड़ी। लोग कहते थे उस हवेली में जिन भूत रहते हैं। रात ढलते ही कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे तक उस ओर खेलने नहीं जाते। हवेली का नाम सुनते ही गांव वाले डर से कांप उठते। अबे ओ जेठिया, सब लोग यूं ही डरते हैं उस हवेली से। मुझे तो लगता है ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे नारे तारक, मेरे बाबा बताया करते थे हवेली के अंदर रात को दिया अपने आप जल उठता है, और कई लोग बोलत हैं कि अंदर से खड़खड़ाहट की आवाज आती है। यूं ही कोई बात थोड़ी ना बनती है। अरे डरपोक, गांव वाले फालतू का फसाना बना के रखते हैं। चल आज रात ही चलते हैं हवेली में, तब देखेंगे सच्चाई। अबे पगला गाओ है का? रात में कोई देख लेगा तो लोग कहेंगे भूत पकड़ने चला गाओ। तू तो बिल्कुल बकरी निकला जेठिया, डर गया क्या? चल मैं तुझसे शर्त लगाता हूँ, अगर हवेली में कुछ भी ना निकला तो तू हफ्ता भर मेरी बकरी चराएगा, और अगर कुछ निकला तो मैं तेरे घर आके रोज लकड़ी चीरूंगा। वाह, ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, शर्त मंजूर है। चल फिर आज ही चलते हवेली में। रात का अंधेरा घिर चुका था। आधी रात को दोनों दोस्त टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। अरे सुना तूने? हवा में कैसी सिसकारी सी आवाज आ रही है। चुप रह, ज्यादा मत सोच। चल दरवाजा खोल। अंदर अंधेरा पसरा था, जाले लटक रहे थे। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। हर चीज पर रहस्यमयी परछाइयां नाच रही थीं। अरे वो देख, कोने में कुछ चमक रहा है। अरे हाँ, ये तो कोई पुराना चिराग लगता है। सालों से पड़ा होगा यहीं। लगता है यही हवेली खरास है। और इस तरह जेठिया और तारक को उस पुरानी हवेली के अंधेरों में छुपा एक रहस्यमयी चिराग मिल चुका था। पर उन्हें क्या पता था कि ये चिराग उनकी जिंदगी ही बदल डालेगा। अबे जेठिया, देख तो सही कितना भारी है रे ये। लगता है राजा महाराजा का असली खजाना होगा। जैसे ही जेठिया और तारक ने वो चिराग देखा, उनकी आंखों में लालच और डर दोनों चमक उठे। चिराग के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे सुनकर उनकी रूह कांप उठी। अबे ओ पगले, ऐसी चीजों से दूर रहा कर। ना जाने कौन कौन सी आत्माएं बसी रहती हैं हवेली में। लोग कहते हैं यहाँ रात को रोने की आवाजें आती हैं। रोने की आवाजें? अबे तू तो हर वक्त भूत चुड़ैल की रट लगाए रहता है। ये देख, इतना चमकदार चिराग बेच देंगे तो साल भर की दारू और चिकन की व्यवस्था हो जाएगी। अबे तारक, लालच छोड़, जिंदगी भर का चक्कर हो जाएगा। कहीं ये चिराग शापित निकला तो तेरे चक्कर में मैं क्यों जान गवाऊं? चुप रे बुज़दिल, चल रगड़ कर देखते हैं, हो सकता है सोना निकल आए। अरे अरे अरे, धीरे का देख, धुआं उठने लगा है। अबे भाग। सच में धुआं? अब जेठिया दरवाजा खोल जल्दी। अबे दरवाजा तो तूने खुद अंदर से बंद कर दिया था। अरे फंस गए रे। अरे मैया। मैं हूँ इस चिराग का जिन। कौन है जिसने मुझे जगाया? बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है तुम्हारा? अरे राम जी, अरे कृष्ण जी, बचा लो। ये तो सचमुच का राक्षस है। तारक, मैं तो मरा रे। अबे मूर्ख, डर मत, ये हमारी सेवा करने आया है। ओए मोटे बाबू, तू है कौन और इतनी लंबी मूछें काहे रखी हैं? मैं हूँ सदियों से इस चिराग में कैद जिन। जिसने चिराग रगड़ा वही मेरा मालिक, और उसकी हर आज्ञा मानना मेरा फर्ज। मतलब
अब तू हमारा नौकर है। नौकर नहीं, सेवक। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, मगर याद रहे हर हुक्म की एक कीमत होती है। नियत साफ रखो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अबे सुन, ये सीधा सीधा धमकी दे रहा है। मैं तो कहूँ छोड़ दे इसे। चुप रहे बुज़दिल, ऐसा मौका दोबारा नसीब नहीं होगा। अच्छा सुनो, पहला काम, हमें गर्मा गर्म खाना चाहिए। पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, जलेबी, सब कुछ। जैसी आज्ञा मेरे आका। अरे बाप रे, इतनी जलेबी! अबे तारक, ये तो असली जादू है। अभी अभी धुएं से निकला और सीधे पकवान सामने। मजा आ गया रे। अबे जेठिया, तू तो फालतू में डरता है, जिन तो अपना भाई निकला। खाना तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये जिन नाराज हो गया तो? देख इसकी आंखें कैसी लाल लाल चमक रही हैं। याद रखना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर लालच में अंधे मत होना, वरना ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। सुना तूने? ये हमें समझा रहा है जैसे हम छोटे बच्चे हों। यूं हवेली का सदियों पुराना राज खुला। जिन अब जेठिया और तारक के वश में था, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि उनकी एक एक ख्वाहिश गांव की किस्मत बदल देगी। जिन जेठिया और तारक का सेवक बन चुका था, अब दोनों उसे लेकर गांव की तरफ निकले। गांव वालों को जरा भी खबर नहीं थी कि आज उनकी आंखों के सामने कैसी करामात होने वाली है। अम्मा, ओ अम्मा, देखो देखो, कोई लंबू दानव आ गया। हे राम, ये कैसा राक्षस है? भागो भागो। डरने की जरूरत नहीं, ये कोई राक्षस नहीं, हमारा खास सेवक है। हमने इसे हवेली से बुलाया है। अबे सेवक कहेगा तो लोग और डरेंगे, कहते कोई परदेश से आया पहलवान है। जिन पहलवान? अरे ये नाम तो बड़ा अजीब है। सुन लो सब लोग, ये कोई राक्षस वाक्षस नहीं, ये हमारा पहलवान दोस्त है। नाम है जिन पहलवान। अब गांव में हमारा दबदबा देखना। ओ जिन, जरा सबको दिखा दे तेरी ताकत का नमूना। जैसी आज्ञा मेरे आका। वाह, आम लग गए पेड़ पे। अरे बाप रे, ये तो सच्चा जादूगर है। वाह रे, ऐसा करिश्मा तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। जेठिया तारक, तुम दोनों ने तो गांव की किस्मत बदल दी। आम तो वाकई मीठा है, पर देख, जिनने हमें चेतावनी दी थी, लालच मत करना। अबे तू फिर शुरू हो गया। देख, चारों तरफ लोग हमारे पैरों में गिरने वाले हैं। अरे भाई, अगर ये जिन पहलवान तुम्हारा दोस्त है तो इससे हमारे काम भी करवा दो। कुएं में पानी सूख गया है, खेत बंजर पड़े हैं, कुछ करवा दो। क्यों नहीं, लेकिन उसका भी दाम लगेगा। हमारी बात माननी होगी। अभी तारक तो फिर से चालाकी कर रहा है। जिनको सबकी मदद करनी चाहिए, ये तो गांव का भला करेगा। चुप रह, तू हर वक्त डरपोकों जैसी बात करता है। मैं बोल रहा हूँ तो चुपचाप सुन। ध्यान से सुन लो सब लोग, मैं यहाँ सबकी मदद करने आया हूँ, मगर याद रहे हर काम में नीयत साफ होनी चाहिए। अगर किसी ने लालच किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गांव में पहली बार जिन ने चमत्कार दिखाया। लोग खुश भी हुए, मगर उनके मन में डर भी बैठ गया। जेठिया और तारक अब जिन को अपनी ताकत समझने लगे थे, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। जिन, अगर तू सचमुच मेरा गुलाम है तो सबसे पहले मुझे अपने लिए यहाँ हवेली चाहिए। अरे पगले, हवेली मांग रहा है, इससे गांव वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। सोच समझ के मांग। चुप कर जेठिया, जब ताकत हाथ लगी है तो छोटी सोच नहीं रखूंगा। हवेली मेरी होगी और पूरे गांव पर मेरा रौब चलेगा। आका,
आपका हुक्म मेरे लिए पत्थर की लकीर है। जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। देख लिया जेठिया, अब ये हवेली मेरी है। पूरा गांव मेरे सामने सिर झुकाएगा। चिराग ने गांव की तस्वीर ही बदल दी थी, मगर अब चिराग बना लालच की जड़। तारक जिसने चिराग रगड़ा था, असली मालिक वही था, पर जेठिया का दावा और गांव के लालचियों की नजरें माहौल को और भी खतरनाक बना रही थीं। वाह भाई तारक, बड़ा भाग्यशाली निकला तू। पर सोच, अकेला आदमी इतना बड़ा खजाना संभाल पाएगा? मेरे पास दौलत है, तिजोरी है। चिराग मुझे दे दे, जिन मेरी तिजोरी में रहेगा। और अगर गांव का भला चाहिए तो जिन गांव के मुखिया के पास होना चाहिए, यानी मेरे पास, तब असली तरक्की होगी। अबे हटो सब। जिन मेरा है, सिर्फ मेरा। और जिन सुन ले, तू मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करेगा। आका, याद रखो, ताकत का सही इस्तेमाल ही असली मालिकियत साबित करता है। अगर तुम इसे लालच में डुबो दोगे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। तारक, मान ले चिराग मैंने सबसे पहले देखा था, तू तो बस झपट पड़ा। असली हक मेरा है। अबे बेवकूफ, मालिक वही होता है जिसने चिराग रगड़ा हो, और जिन भी गवाह है, रगड़ा मैंने था, तो जिन मेरा गुलाम है। हाँ, ये सच है। जिसने मुझे रगड़ा वही मेरा आका है, और वो है तारक। सुना तारक, तुम मालिक है, पर याद रख, जिन भगवान का वरदान है। खिलवाड़ मत करना। अबे चुप कर, वरना तुझे यहाँ से भगा दूंगा। जिन मेरी ताकत है, अब पूरे गांव पर मेरा हुक्म चलेगा। तारक का लालच अब आग बन चुका था। जेठिया बेबस था और गांव वाले सहमे हुए। साहूकार और सरपंच भी अपनी चालें बुन रहे थे, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या जिन हमेशा एक लालची मालिक का हुक्म मानेगा? तारक की बेइज्जती ने जेठिया के मन में आग भरती थी। उसी आग ने उसे एक खतरनाक राह पर धकेल दिया। तारक ने हमेशा मुझे मूर्ख समझा, हर जगह मेरी बेइज्जती की। अब देखना, चिराग से जिन मैं ही निकालूंगा, और फिर मैं सबकी मदद करूंगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, ना कोई दिक्कत रहेगी। तारक गहरी नींद में सो रहा था। जेठिया चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। उसके पैर जमीन पर धीरे धीरे पड़ते हैं। बस यही मौका है, अब हाथ लग गया तो जिंदगी बन जाएगी। चल ओ मेरे जीनी, बाहर निकल और मेरी मदद कर। कौन बुलाता है मुझे इस आधी रात? मैं हूँ तेरे चिराग का नया मालिक जेठिया। अब तू मेरे हुक्म मानेगा। जिसने चिराग रगड़ा वही मेरा आका। बताइए, क्या चाहते हैं? मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दे। तारक मेरे पैरों की धूल भी ना बन पाए। जैसा आप कहें मेरे आका। अब देखूंगा तारक की औकात। सारा गांव देखेगा तारक की बर्बादी। अच्छा जिन, एक और काम कर दे। हमारे गांव के खेत हरे भरे कर दे, कुएं भरा दे, पानी की कमी मिटा दे। लोग सूखे प्यासे मर रहे हैं। ठीक है आका, जैसा आप कहें वैसा करूंगा। सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर पड़ी। तारक नींद से उठा और चारों तरफ देखने लगा। कल की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। हवेली गायब,
सब कुछ बदल गया और उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे ये क्या, मेरी हवेली कहाँ चली गई? कल रात तक सब कुछ यही था और अब यह झोपड़ी क्या हो गई? ये चिराग कहाँ गया? सब कुछ बदल गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तारक आंखें फैलाए चारों तरफ देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिराग कहाँ गया, और उसी रास्ते पर गांव की चौपाल की तरफ कदम बढ़ा रहा था। लोग जेठिया की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तारक को ये सब सुनकर जलन हो रही थी। अरे सुनो सुनो, जेठिया ने तो कमाल कर दिया। रातों रात कुएं में पानी भरवा दिया, खेत हरे भरे कर दिए, सबकी मदद की और जानवर भी खुश हैं। भगवान तेरा भला करे जेठिया, बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तूने हमारी तकलीफें दूर कर दी। सच कहूं तो तारक जैसा लालची इंसान तो गांव के किसी काम का नहीं। जेठिया ने सबका भला किया, असली आदमी वही निकला। देखो भैया, तारक तो हमेशा अपने बारे में सोचता रहा, लालच में अंधा हो गया, लेकिन जेठिया ने सबके लिए दुआ मांगी और गांव की भलाई सोची। यही तो असली फर्क है। जेठिया, तूने सच में हम सबकी जिंदगी बदल दी। सोचो, रातों रात ये सब कैसे किया? हम सबके लिए काम किया, लालच तो तुम भी कर सकते थे। मेरे प्यारे गांव वालों, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे जादुई जिन का कमाल है। अच्छा, तो चिराग उसके पास है, उसने मुझे धोखा दिया और अब ये गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये सब देखकर वो खुद को महान समझ रहा है। देखूंगा मैं तुझे जेठिया, देख लूंगा तेरी चालाकी और तुम्हारा रुतबा। अब ये खेल सिर्फ शुरू हुआ है, मैं अपनी इज्जत फिर से बना लूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। गांव वाले जहां जेठिया की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं तारक चुपचाप सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर जलन और गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। सबको लगा कि अब तारक टूट गया है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चाल चल रही थी और वो अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगा। रात होते ही तारक जेठिया के पास चिराग लेने पहुंचा, पर वहां वही हवेली देखकर हक्का बक्का रह गया। वही हवेली जो जिन ने दी थी। जेठिया, तूने मेरा चिराग छीन लिया, मेरी हवेली, मेरा रुतबा सब ले लिया। अब मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारक भाई, तेरे अंदर इतना घमंड है, हर वक्त मैं बोलता है। जब देखता हूँ तेरी चालें, बस पूछता हूँ तेरे अंदर तनिक इज्जत भी है या नहीं। इज्जत? तू ही बता। तूने धोखा किया, मेरा सब ले लिया। आज नहीं तो कल मैं तुझे मिटा दूंगा। अगर तूने मेरा चिराग नहीं वापस किया तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा और तुझे काट दूंगा। ठीक है, अगर तू इतना ही बड़ा शेर है तो मैं भी कुछ करा दूं। क्यों? तू क्या करने वाला है? जिन भाई, मेरी मुराद है ये लालची हर समय मैं करता रहता है, इसको बकरी बना दे, ताकि खुद समझे कि घमंड और लालच का क्या हाल होता है। जो हुक्म मेरे आका। क्या तू पागल है? ऐसा करने का हक तुझे किसने दिया? तो देखा आपने, तारक अपनी ही चालों का शिकार बन गया। जो दिल में घमंड और लालच पालता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। असली इज्जत पैसों या हवेली से नहीं मिलती, बल्कि लोगों के दिल जीतने से मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।